जैसे ही बुढ़िया के हाथों ने उस पत्थर को छुआ, उसका कुबड़ा शरीर सीधा हो गया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे से नकाब उतर गया और वह एक भयानक जादूगरनी माया के रूप में प्रकट हुई। वह वही छाया असुर की बहन थी जो वर्षों से उस पत्थर की तलाश में थी। उसने एक जोरदार अट्टहास किया और पत्थर को हवा में लहराया। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। महल के संगमरमर के खंभे धुआं बनकर उड़ने लगे। विशालकाय अरावली की पहाड़ियों के दामन में बसे एक छोटे से गांव रुद्रपुर में सन्नाटा पसरा था। झोपड़ी के भीतर धुआं और जड़ी बूटियों की गंध खुली हुई थी। बिस्तर पर लेटे हुए वृद्ध सोमदत्त की सांसें उखड़ रही थीं। उनके पास बैठा उनका इकलौता पुत्र विक्रम अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रहा था। सोमदत्त ने कांपते हाथों से विक्रम की कलाई पकड़ी और अपनी धुंधली आंखों में पूरी शक्ति समेटकर कहा, बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध ले। हमारे खेत के पीछे जो काल वृक्ष है उसे कभी कुल्हाड़ी मत लगाना। चाहे भूख से मर जाना, चाहे दुनिया उजड़ जाए, पर उस पेड़ की छाल तक खुरचने की कोशिश मत करना। उसमें पूर्वजों का शाप और देवताओं का रहस्य कैद है। अगर उसे चोट पहुंची तो नियति अपना मार्ग बदल लेगी। विक्रम ने सिर हिलाकर वादा किया और उसी रात सोमदत्त ने अंतिम सांस ली। दिन बीतते गए। गरीबी विक्रम के घर की दीवारों से चिपक गई थी। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं और साहूकार ने घर कुर्क करने की धमकी दी। हताशा में डूबा विक्रम एक दोपहर उस घने, काले और अजीब से दिखने वाले काल वृक्ष के सामने खड़दा था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह आपस में उलझी हुई थीं और पत्ते गहरे बैंगनी रंग के थे। पिताजी ने शायद किसी डर की वजह से मना किया था, पर इस समय लकड़ी बेचे बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, उसने खुद को समझाया और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही कोई चीख नहीं सुनाई दी, बल्कि पेड़ से खून की तरह गाढ़ा लाल रस निकलने लगा और जमीन फटने लगी। देखते ही देखते उस पेड़ के तने से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक छोटा सा रास्ता जमीन के अंदर खुल गया। विक्रम डरा हुआ था, पर एक अदृश्य शक्ति उसे उस अंधेरी गुफा की ओर खींच रही थी। वह जैसे ही अंदर उतरा, पेड़ वापस बंद हो गया और विक्रम एक ऐसी दुनिया में था जहां सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि चमकते हुए पत्थरों का उजाला था। विक्रम उस जादुई जंगल में भटकने लगा। तभी उसे एक हिरण के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरा हिरण झादियों में फंसा हुआ है और उसके पीछे एक भयानक काली छाया जैसा साया मंडरा रहा है। विक्रम का दिल पसीज गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काट दी और हिरण को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही हिरण बाहर निकला, वह गायब हो गया और उसकी जगह वह काली छाया विशालकाय रूप धारण कर खड्डी हो गई। वह कोई साधारण साया नहीं, बल्कि छाया असुर था। उस असुर की हंसी से गुफा गूंज उठी। मूर्ख मानव, वह हिरण दरअसल मेरी कैद में था। उसकी वजह से मेरी शक्तियां बंधी हुई थीं। उसे बचाकर तूने मुझे आजाद कर दिया है। विक्रम थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन असुर ने उसे मारने के बजाय हाथ आगे बढ़ाया। तूने अनजाने में ही सही सरे मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है। जा, ये पत्थर ले जा। असुर ने विक्रम को एक छोटा, मटमैला और खुरदरा पत्थर थमाया, जो किसी साधारण नदी के कंकड़ जैसा लग रहा था। विक्रम को लगा कि यह मजाक है, पर वह चुपचाप उसे लेकर बाहर निकल आया। घर पहुंचकर विक्रम ने गुस्से में उस पत्थर को अपनी फटी हुई झोली में डाल दिया। रात को जब वह भूखा सोया तो उसे एक सपना आया। सुबह उठकर उसने जैसे ही पत्थर को छुआ और मन में रोटी की इच्छा की, उसके सामने चांदी के थाल में 56 भोग प्रकट हो गए। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पत्थर साधारण नहीं, बल्कि चिंतामणि का एक अंश था, जो हर मनोकामना पूरी कर सकता था। देखते ही देखते विक्रम की किस्मत पलट गई। उसने एक भव्य महल खड़ा कर लिया। वह अब साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि उस राज्य का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसकी ख्याति सुनकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी अनन्या का विवाह उससे कर दिया। विक्रम अब वैभव के शिखर पर था, रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ। लेकिन सफलता के साथ अहंकार और असावधानी भी आती है। एक शाम
जब महल के बाहर बारिश हो रही थी, एक बूढ़ी औरत जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटी थी और लाठी के सहारे कांप रही थी, महल के द्वार पर आई। उसने कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह केवल रात गुजारने के लिए आश्रय चाहती है। राजकुमारी अनन्या को उस पर दया आ गई और उसने विक्रम से कहकर उसे महल के एक कोने में जगह दे दी। वह बुढ़िया बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा विक्रम की उस पुरानी झोली पर टिकी रहती थीं, जिसे उसने अपने शयन कक्ष की एक गुप्त तिजोरी में छिपा रखा था। वह बुढ़िया अक्सर रात के सन्नाटे में गलियारों में टहलती देखी जाती। विक्रम को उस पर थोड़ा संदेह तो हुआ, पर उसकी लाचारी देखकर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब महल में उत्सव चल रहा था, विक्रम ने देखा कि वह बुढ़िया उसकी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसा रही है। अनन्या के चेहरे के भाव बदल रहे थे। क्या वह बुढ़िया वास्तव में वही थी जो दिख रही थी, या वह अतीत का कोई भयानक साया थी जो विक्रम के वैभव को निगलने आई थी? सन्नाटे में महल की दीवारों से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस रहस्यमयी बुढ़िया ने राजकुमारी अनन्या का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। उसने अनन्या के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। बेटी, तेरा पति तुझसे बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। वह अपनी सारी शक्ति उस पुराने मटमैले पत्थर से पाता है, तुझसे नहीं। अगर वह पत्थर खो गया तो वह तुम्हें भी भूल जाएगा। अनन्या, जो स्वभाव से सरल थी, बुढ़िया की बातों में आ गई। एक रात जब विक्रम गहरी नींद में था, अनन्या ने वह पत्थर तिजोरी से निकाल लिया और बुढ़िया को दिखाने ले गई। जैसे ही बुढ़िया के हाथों ने उस पत्थर को छुआ, उसका कुबड़ा शरीर सीधा हो गया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे से नकाब उतर गया और वह एक भयानक जादूगरनी माया के रूप में प्रकट हुई। वह वही छाया असुर की बहन थी जो वर्षों से उस पत्थर की तलाश में थी। उसने एक जोरदार अट्टहास किया और पत्थर को हवा में लहराया। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। महल के संगमरमर के खंभे धुआं बनकर उड़ने लगे। सोने चांदी के बर्तन मिट्टी में बदल गए। पहरेदार गायब हो गए और विक्रम की नींद जब खुली तो वह एक आलीशान बिस्तर पर नहीं, बल्कि उसी पुरानी टूटी झोपड़ी की धूल भरी जमीन पर पड़ा था। राजकुमारी अनन्या उसके पास बैठी रो रही थी, पर अब वे राजसी वस्त्रों में नहीं बल्कि चिथड़ों में थे। माया ने अपनी जादुई शक्ति से पूरा राज्य ही गायब कर दिया था और विक्रम को फिर से उसी गरीबी के दलदल में धकेल दिया था जहां से वह चला था। विश्वासघात की कीमत बहुत बड़ी होती है। विक्रम, हवा में माया की आवाज गूंजी और वह पत्थर लेकर आकाश में विलीन हो गई। विक्रम टूट चुका था। उसने अपने पिता की चेतावनी याद की, नियति मार्ग बदल लेगी। उसने शाप को जगा दिया था। वह हफ्तों तक जंगल में पागलों की तरह भटकता रहा, अपनी हार और मूर्खता पर रोता रहा। निराशा के उन क्षणों में जब विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी जान देने की सोच रहा था, उसने देखा कि हजारों छोटी छोटी चींटियां एक बड़ी सी मक्खी को खींच कर ले जा रही हैं। तभी पास की झाड़ियों से कुछ छोटे खरगोश और गिलहरियां निकलकर उसके पास आए। विक्रम ने अपने जीवन में हमेशा इन छोटे जीवों को दाना डाला था और कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनमें से एक सफेद गिलहरी उसके घुटने पर चढ़ गई और मानो इंसानी आवाज में बोली, साहस मत हारो विक्रम। बड़े और ताकतवर लोग पत्थर की चमक देखते हैं, पर हम छोटे जीव जमीन के अंदर की हलचल जानते हैं। माया जादूगरनी ने वह पत्थर पाताल कुंड की एक गहरी गुफा में छिपा रखा है, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, पर हम पहुंच सकते हैं। विक्रम को उम्मीद की एक किरण दिखी। उन छोटे जीवों ने मिलकर एक सेना बनाई। चींटियों ने गुफा के उस रास्ते का पता लगाया जहां माया सो रही थी। गिलहरियों ने महल के अंदर जाने का गुप्त मार्ग बनाया। विक्रम ने उन छोटे जीवों की मदद से एक योजना बनाई। जब माया अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपनी जादुई नींद सो रही थी, तब हजारों चींटियों ने उसके शरीर पर चढ़कर उसे बुरी तरह काटना शुरू किया। माया दर्द से छटपटाकर उठी, पर वह देख नहीं पा रही थी कि हमला कहां से हो रहा है। उसी अफरा तफरी में एक फुर्तीली गिलहरी ने उसकी तकिया के नीचे रखा वह मटमैला पत्थर अपने मुंह में दबाया और बाहर की ओर भागी। माया ने उसका पीछा करना चाहा,
पर लाखों मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया। विक्रम गुफा के बाहर खड़ा था। जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आया, उसने उसे जोर से जमीन पर पटका और चिल्लाया, मुझे शक्ति नहीं, न्याय चाहिए। पत्थर टूटकर चूर चूर हो गया और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने माया के काले जादू को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। जादू खत्म होते ही विक्रम का राज्य वापस नहीं आया, पर वह जंगल एक फलते फूलते सुंदर गांव में बदल गया। उसकी पत्नी अनन्या उसके पास लौट आई। विक्रम ने समझ लिया था कि जादुई वस्तुओं से मिली अमीरी क्षणभंगुर होती है। उसने फिर कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाई, बल्कि मेहनत से उसी जमीन को सींचा। उसकी ईमानदारी और धैर्य की कहानी पूरे देश में फैल गई। वह अब राजा तो नहीं था, पर अपने कर्मों से उस राज्य के लोगों के दिलों का सम्राट बन गया था। वह अक्सर उस स्थान पर जाता जहां काल वृक्ष था। अब वहां एक छोटा सा पौधा पनप रहा था, जो भविष्य की नई उम्मीद था। पर आज भी जब हवा तेज चलती, तो खंडहरों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई वैकल्पिक अंत लिखूं, या किसी अन्य पात्र की दृष्टि से इसे विस्तार दूं?